शंकर जी तो महादेव हैं, देवताओं के देवता हैं। जितनी सहन शक्ति शंकर जी में है ना, इतनी किसी में नहीं है। कोई 4 बजे नहा दे, कोई 8 बजे, कोई 12 बजे। और असली सहन शक्ति देखनी है तो सोमवार वाले दिन जरा शंकर जी के मंदिर के सामने खड़े होके देखना। जब 4-5 माताएं एक साथ मंदिर में घुस जाती हैं ना, कोई इधर तिलक कर रही है और किसी ने इधर जल चढ़ा दिया, और एक का धतूरा चढ़ा नहीं, दूसरे ने दूध चढ़ा दिया। शंकर जी हैं जो उस पूजा को झेल पाते हैं और किसी के बस की नहीं। ऐसे शंकर जी के साथ दक्ष का झगड़ा क्यों हुआ? हालांकि ससुर और दामाद का झगड़ा नहीं होता, सारे ससुर बेचारे अपने अपने दामाद को जी लगा के बोलते हैं, बड़े सम्मान से बोलते हैं। हाँ, कभी कभी गड़बड़ हो जाती है। एक ससुर ने दामाद को दारू पीते देख लिया, हैं दामाद जी आप दारू पीते हैं, आपने कभी बताया नहीं? दामाद जी बोले आपकी बेटी भी तो खून पीती है, आपने बताया था क्या? हिसाब बराबर हो गया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। पुरा विश्व सजाम सत्रे समेता परमर्षय तथा मरगणा सर्वे सानुगा मन योग नय। मैत्री ऋषि कथा सुना रहे हैं। बोले बहुत बड़ी सभा हो रही थी और सभा में दक्ष महाराज आए और श्री शंकर जी खड़े नहीं हुए, क्योंकि शंकर जी ध्यानावस्थित थे। शंकर जी राम जी के भक्त कहते हैं कि वो राम जी का ध्यान करते हैं, हम तो कृष्ण भक्त हैं। शंकर जी लीला देख रहे हैं। राधा रानी सज धज के तैयार हुई है और सखियां उनको चिढ़ा रही है। भगवान शंकर ध्यानावस्थित होकर के लीला का आनंद ले रहे थे और उसी समय उनके ससुर जी महाराज आ गए। हजारों लोग स्वागत करने के लिए खड़े हुए। इस बात की प्रसन्नता नहीं, और केवल 2 लोग नहीं खड़े हुए, एक ब्रह्मा जी और एक भोले बाबा। ब्रह्मा जी से तो कुछ नहीं कहा कि चलो पिताजी हैं, पर शंकर जी पर क्रोध करने लगे। दक्ष गालियां देने लगे। सद्विराचरित अपन था ये न स्तब्धे न दूषिता एष में शिष्यता प्राप्त हो यन्मे दुहितरग्रहीत। शिव माने पवित्र होता है, ये तो अपवित्र है। ये तो शमशान पर रहने वाला, चिता भस्म लगाने वाला। वाणी विप्राग्नि मुखता सावित्रा इव साधुवत गृहीत्वा मृगशावाक्षा पाणिम मर्कटलोचना प्रत्युत्थाना विवारदा हे वाचाप्य कृतनोचितम। पता नहीं मेरी क्या बुद्धि हो गई थी जो मैंने अपनी हिरणी जैसी आंख वाली बेटी इस बंदर जैसे आंख वाले के साथ विवाह दी। लुप्त क्रियाया सुचये मानने भिन्न से तवे अनिच्छन्यप्यदाम बालाम शूद्राये उपवसति गिरम। खूब गालियां दी, मन नहीं भरा तो श्राप दे दिया, आज के बाद किसी भी यज्ञ में शिव को स्थान नहीं दिया जाएगा। श्राप दे करके चले गए। शंकर जी आराम से उठे और घर आए और कोई बात आकर के घरवाली को नहीं बताई। जिन बातों को बता करके मन खुश हो उनको तो बार बार बताओ, और जिनसे दुखी हो वो बात नहीं बतानी चाहिए। और बहुत से समाज सेवी होते हैं जो केवल आग लगाने का काम करते हैं, इधर की बात उधर पहुंचाते हैं। कोई हमारे घर में आके आग ना लगा जाए, इसलिए शंकर जी ने निर्णय किया कुछ दिन कथा सुनने चलना चाहिए। गृहस्थ एक गाड़ी है और पति पत्नी उसके पहिया हैं, और जो लोग गाड़ी रखते हैं वो जानते हैं कि समय समय पर पहियों में लहक आ जाती है, व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग करानी पड़ती है। और जिस पहिए में लहक आती है उस पर गरम गरम मेटल लगा दिया जाता है, इससे पहिया सीधा हो जाता है। तो पति और पत्नी दोनों पहिया हैं और लहक आती है, तनाव हो ही जाता है, कहासुनी हो ही जाती है, क्योंकि मार्ग में गड्ढे बहुत हैं, दोंचियां आती हैं। सड़क खराब है तो गड्ढा आना है, मार्ग खराब है तो गड्ढा आना है। क्या करना चाहिए? बोले सत्संग रूपी गैराज में जाना चाहिए, वहां पर ज्ञान का मेटल लगा दिया जाता है, फिर व्हील सीधा चलने लग जाता है, अलाइनमेंट हो जाता है, संतुलन हो जाता है। एक बार त्रेता युग माही
शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। शंकर जी सती जी को लेकर के कुंभज ऋषि के आश्रम में गए, जहाँ कथा पहले से हो रही थी। कथा को रोक करके पूजन किया, पूजन के बाद फिर कथा हुई, और कथा का परिणाम क्या होना चाहिए? बोले भगवान के दर्शन। आप दोनों काम कर रहे हैं, कथा भी सुन रहे हैं और शाम को ब्रज के दर्शन भी कर रहे हैं। शंकर जी की इच्छा है कि मेरे भगवान का मुझे दर्शन हो। तभी निगाह पड़ी पृथ्वी लोक पर, भगवान रामलीला कर रहे थे सीता जी के हरण में, सीता जी के वियोग में ठाकुर जी रो रहे हैं। भगवान जो भी करते हैं वो सुपर करते हैं। भगवान रोए भी तो इतना भूल गए, किससे पूछें किससे नहीं। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। शंकर जी ने देख लिया, बोले इस समय पास जाके मिलना ठीक नहीं है। क्यों? अपना बच्चा कोई स्टेज पर नाटक करे तो स्टेज पर थोड़ी मिलेंगे, नाटक पूरा हो जाएगा जब ही तो मिलेंगे। एक कारण। दूसरे शंकर जी क्यों नहीं मिले? बोले किसी की चप्पल खो जाए तुम नई नई दिखाओ तो उसका खून पजड़ता है। इनकी धर्मपत्नी का तो हरण हो गया और हम अपनी लेके जा रहे हैं, तो देख के बेचारे दुखी होंगे। बहन तो दूर से ही ठीक है। और शंकर जी पास में जाके क्यों नहीं मिले? बोले इनकी पत्नी का हरण हमारे चेले ने किया है। इन्होंने अगर कहा कि जरा रिकमेंड कर दो, चेला किसी की मानता नहीं, बाप की नहीं, माँ की नहीं, नाना की नहीं, घरवाले की नहीं, भाई की नहीं, मंत्री की नहीं, और मेरा भी कहीं उसने अपमान कर दिया। इसलिए जय सच्चिदानंद घन पावन, अस कह चले मनोज न सावन। जैसे ही शंकर जी ने प्रणाम किया, सती जी को डाउट हुआ, किसको प्रणाम कर रहे हैं? बोले मेरे इष्ट देव। कहाँ हैं? बोले वो रहे, मैं जाके परीक्षा लूं? बोले रहने दो। नहीं नहीं, अभी गई अभी आई। 3 लोगों को समझाने में कभी भी मेहनत नहीं करनी चाहिए, घरवाली को, घर वालों को और पड़ोसी को। दुनिया भले ही तुम्हें शंकराचार्य मान ले, पर ये तीनों कभी नहीं मानेंगे। दुनिया भले ही तुमको जगत गुरु मान ले, पर ना पत्नी माने, ना पड़ोसी माने और ना परिवार वाले माने। इसलिए इनमें दिमाग नहीं चलाएं। शंकर जी ने भी कह दिया, होई है सोई जो राम रच राखा, को कर तर्क बढ़ा वही शाखा। और सीता बन के गई और पहचानने में आ गई। कहो उमा कहाँ वृषकेतु, विपिन अकेले भिरे के हेतु। भागी लौट करके आई और झूठ और बोल दिया। पहले तो कहना नहीं माना, फिर कह दिया कछ न परीक्षा लीन गोसाई कीने प्रणाम तुम्हारी। शंकर जी ने संकल्प ले लिया कि अब मन से इनको माँ की पत्नी की जगह नहीं देनी है, मन से त्याग कर दिया। दक्ष लिए मुनि बोल सब, करन लगे बड़ जाग, निवते सादर सकल सुर जे पावत मख भाग। दक्ष ने यज्ञ किया, सबको बुलाया, नहीं बुलाने पे भी सती जी गई। कतहु न दीख शंभु कर भागा, शिव का अपमान सहन नहीं कर पाई और कुंड में कूद करके आत्मदाह कर लिया। शिव आए, दक्ष यज्ञ विध्वंस, गर्दन काट दी, बकरे का सिर जोड़ करके अभय दान दिया। जन्म जन्म शंकर भगवान पति के रूप में प्राप्त हो, ऐसा संकल्प लेकर के गई। तो अगला जन्म ले लिया पार्वती के रूप में। माँ का नाम मैना, पिता का नाम हिमाचल। हिम माने शीतलता, जहाँ अचल शीतलता रहती है, कभी गर्मी का काम ही नहीं है, जोश नहीं है, कहीं भी क्रोध नहीं है, वहाँ पार्वती आती है। 5 वर्ष की अवस्था में नारद जी को गुरु बनाया। ओम नमः शिवाय का जाप करने बैठी, घनघोर तप किया। इतना तप किया कि भगवान राम चल करके शंकर जी के पास पहुंचे। अब विनती मम सुनो शिव, जो मोह पर निज नेह, जाय विवाहो शैल जय मोहि मांगे दे। शंकर जी ने भगवान की आज्ञा मान ली, लेकिन सप्तऋषियों को भेजा। सप्तऋषियों ने जाकर के देखा, कमाल का समर्पण। कोट जन्म लग रगर हमारी, अगर करोड़ जन्म भी हो तो भगवान शंकर ही पति के रूप में चाहिए। आज भी ऐसी महिलाएं हैं जो चाहती हैं कि 7 जन्म तक वो ही पति मिले। पति हमें एक भी नहीं मिला जो चाहता हो कि 7 जन्म तक वो ही पत्नी मिले। अब ब्रह्मा जी बड़े परेशान, भाई साहब कि जोड़ी कैसे बनाई जाए। तो ब्रह्मा जी ने योगी जी को बुलाया, जो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। भाई कोई तरीका बताओ। तो उन्होंने कह दिया, ब्रह्मा जी ध्यान रखो,
जो भी महिला कहे कि 7 जन्म तक वही पति चाहिए, उससे कह दो सास भी वही लेनी पड़ेगी, तो वो अपने आप मना कर देगी, बोले जो मिलेगा वो ठीक है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सप्तऋषियों को भेजा, समर्पण देखा, भगवान भोले बाबा विवाह करने को राजी हो गए। पहले महिलाएं बारात में नहीं जाती थीं, पहले महिलाएं बड़ी सभ्यता से घरों में ही नाच गाना करती, सड़क पे नहीं नाचती। आज हिंदुओं की महिलाएं सड़कों पे हैं खुलेआम, फेसबुक पे है खुलेआम, गंगा जी नहा रहे हैं तो फोटो देख लो नहाते धोते का, पहले कोई नहाते धोते नहीं देख पाते थे। जो हिंदुओं की महिलाओं के स्तरों में गिरावट आया है, इस पे थोड़ा विचार करना चाहिए कि और कहाँ जा रहे हैं और हम लोग कहाँ जा रहे हैं। फेसबुक का मतलब है जो फेस अच्छा लगे उसी को बुक कर दो। दौरानी जिठानी की लड़ाई चल रही है, वैसे 5000 फॉलोवर हैं, भाड़ में गए ऐसे 5000 फॉलोवर जो घर वालों से बोलचाल नहीं है। सारी देवियां जितनी हैं पहुंच गई पार्वती जी के यहाँ, तैयारी करा रही हैं विवाह की, और सारे देवता आ गए शंकर जी के पास। कोई बहुत बढ़िया मान्यवर की शेरवानी लाया, दूल्हे राजा पहन लो, बोले नहीं मान्यवर नहीं बागंबर चलेगा। कोई बहुत बढ़िया क्रीम पाउडर लाया, बोले नहीं यहाँ तो चिता भस्म लगाएंगे। कोई माला लेके आया, शंकर जी बोले हमने नाग पहन रखे हैं। कोई अंगूठी लाया, बोले हमने बिच्छू धारण कर रखे हैं। कोई घोड़ा लेकर के आया, बोले नहीं हमारा तो नादिया बढ़िया है, फैसिलिटी हो है। नादिया पे क्या, बोले सींग पकड़ के बैठे तो हैं, घोड़े पे क्या पकड़ के बैठ गए, कब गिरा के भाग जाए। विष्णु भगवान ने मजाक करी, बोले जो दूल्हा कहना नहीं माने इसे छोड़ चलो। सारे देवता अलग अलग झुंड बना करके चल दिए। शंकर जी बोले बारात की कोई कमी थोड़ी है, जो शंख बजाया भूत प्रेत प्रकट हो गए, और ऐसे बाराती आ गए विपुल नैन कोई नैन विहीना, रिष्ट पुष्ट कोई अति तन छीना। ऐसी ऐसी चुड़ैलें कि सेल्फी लेने के लिए मुंह खोल दे तो आदमी बेहोश हो जाए देख करके। बैंड बाजे का काम नहीं है, पेट पीटा जा रहा है, लहंगाओं के भुजाओं के लहंगा पहन रखे हैं, बाल खोल खोल करके नाच रही हैं। बड़ी जोर की बारात चली। स्वागत करने वालों का बड़ा उत्साह है, जगह जगह दरवाजे बनाए गए हैं। सराफों ने सोने चांदी के, बजाजों ने कपड़े के, कुमारों ने मिट्टी के बर्तनों के, मालियों ने फल फूल के, जगह जगह स्वागत हो रहा है। कहीं लस्सी, कहीं ठंडाई, कहीं शरबत। सबको माला पहनानी है, दूल्हे राजा को बड़ा वाला हार पहनाना है। हल्ला मच गया, बारात आ रही है। एक 7 सूंड के हाथी पर राजकुमार आ रहा है, जल्दी बड़ा वाला हार लाओ। अगले ने कहा मैं दूल्हा नहीं हूं, मेरा नाम इंद्र है। तो जी घबरा रहा है, एक भी गिफ्ट दे दिया तो लिफ्ट नहीं मिलेगी उठाने के लिए। पराम्बा पार्वती पधारी और शंकर जी के गले में माला डाल दी। बोलो गौरी शंकर भगवान की जय। अब एक समस्या आ गई कि लड़की वाले के पंडित जी भाग गए शंकर जी को देख करके। पंडित जी नहीं मिल रहे, कहाँ हैं? शंकर जी ने देख लिया, पेड़ पे बैठे। नीचे आ जाओ महाराज। नहीं नहीं, एक तरफ का पंडित दोनों तरफ का काम चला सकता है। बोले नहीं, तुम हो तो काम क्यों चलाएं, विधि विधान से कराएंगे। पंडित जी आ तो गए, पर वो मंडप जो होता है उसमें अंदर नहीं बैठे, बाहर बैठे, और बाहर से ही कह रहे हैं अब जल छोड़ो, अब अक्षत छोड़ो, अब फूल छोड़ो, और धीरे से कह रहे हैं मेरा पीछा छोड़ो, जल्दी जाने दो। लेकिन काम तो कराना है, जा नहीं सकते। भूत खड़े कर दिए शंकर जी ने इधर उधर, कोई पंडित नहीं चला जाए, सवरे यहीं होने चाहिए। बड़ी हिम्मत के कहा दूल्हे राजा गठजोड़ा कराना है, कोई दुपट्टा दो। वहाँ कौन सा दुपट्टा था? शंकर जी ने एक सांप की पूंछ लटका दी, बोले इसी के साथ गठजोड़ा करा दो। पंडित जी बोले हम नहीं कराएंगे, हमने एक पिक्चर देखी, वो सांप मर गया, उसकी घरवाली घर घर जाके बदला लेती है, कहीं यहाँ पे गांठ लगाने में मर गया तो दिक्कत हो जाएगी। सांप के पार्वती की चूंदड़ी में ही गांठ बनाई और सांप की पूंछ घुसेड़ दी उसमें। दूल्हे राजा कुछ दक्षिणा मिलेगी क्या? बोले क्यों नहीं मिलेगी। कंधे पे एक बिच्छू जा रहा था, पकड़ के शंकर जी बोले लो। अब मुट्ठी बंद है तो पंडित जी ने सोचा कोई बढ़िया चीज दिखे, जो नीचे हाथ लगाया बिच्छू, पंडित जी चीख पड़े जय हो भोले बाबा। गठजोड़ा कराने का बिच्छू, विवाह कराने का घोड़ा पछाड़ दे देना, जो पछाड़ के खत्म कर देगा। शंकर जी बोले पंडित जी डरो मत, नीचे देखा तो वो बिच्छू 10 तोले का सोने का ढेला बन गया। पंडित जी ने चुपचाप उठा के जेब में रख लिया। देखने में भयंकर है पर नाम शिव शंकर है। अब तो आराम से विवाह कराएंगे, और विवाह की दक्षिणा में एनाकोंडा
अजगर मांग लेंगे। भाव बहुत तेज हो रहा है, बड़े आराम से विवाह कराया गया। इदम पवित्रम परमीश चेष्टितम यशस्यमायुष्यम अमोघमर्षणम यो नित्यदा कर्ण नरो न कीर्तये धनोत्यगम कौरव भक्ति भावतो। जो गौरी शंकर के विवाह को श्रद्धा के साथ श्रवण करेंगे, इस जीवन में उनकी सारी कामना पूर्ण होंगी और मृत्यु के उपरांत वो भगवान के धाम को प्राप्त करेंगे। बोलो गौरी शंकर भगवान की जय।